सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी कोई फटाफट नींद से जग जाओ और ये 8:30 बजे के सेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। ये सेशंस जिस तरह की मैं आपको हाईली इफेक्टिव करंट अफेयर्स के सेशंस को देता हूँ, ये डेफिनेटली आने वाले आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो फटाफट नींद से जग जाएं और अपनी तैयारी को अंजाम दे दीजिए। आपको पता है कि ये आपको जो डिजास्टर्स है, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स है, इकोनॉमिकल डिजास्टर है, जिसे आप कोविड-19 कहते हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आया है। इसे लूज़ नहीं करने का डियर, इसको इनकैश करने का। सो करंट अफेयर्स के आज के सेशन की शुरुआत किया जाए, बट यू हैव टू बी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा के रखो, पुश करके रखो ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशंस ना छूटे। तो सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब द एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। Let me introduce myself. 5 years of teaching experience, general studies and economics, current affairs, guest faculty, Chanakya IS Academy, regular faculty, AAA Smart Institute, Chana Academy, plus educator. You can follow me at the rate of Telegram, Eminent Tutorials. You can follow me at the rate of Instagram, Eminent Ajit. You can subscribe at the rate of YouTube, Eminent Tutorials. You can follow me at the rate of Facebook. You can say Eminent Ajit जी ओके। आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, डाउन द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन अस, सो डैट आपको समय समय पर पीडीएफ मिलता रहे, समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आपका सेशंस कभी मिस ना हो डियर। सो एटीट्यूड्स एवरीथिंग्स, न्यू डेज न्यू स्ट्रेंथ, न्यू थॉट्स। ओके, आप हैव टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। एटीट्यूड्स एक बहुत बड़ी बात होती है डियर। हर एक दिन नई ताकत और नई सोच के साथ हम इस क्लासेस को शुरू करते हैं ताकि आप में एक नई ऊर्जा का परिवेश हो और आप सक्सेस की ओर मूव करें। आइए, पहला स्टेटमेंट है, पहला आपका जो न्यूज़ है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। PM Modi undertakes the aerial survey of cyclone Yas affected area in Odisha and West Bengal। आपको पता होगा डियर, ये जो यास जो तूफान आई थी, यू कैन से जो चक्रवात आया था, स्ट्रॉम था, ये इसकी जो हाईली अफेक्टेड एरिया है वो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ओके, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का इन्होंने हवाई सर्वे किया है प्राइम मिनिस्टर ने। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल to review the situation arising out of cyclone Yas। ओके, इस साइक्लोन यास को आप लोग चक्रवात, तूफान, हैवी रेन्स कुछ भी कह सकते हो। He undertook an aerial survey of the cyclone affected area, especially Bhadrak and Balashwar district of the Odisha and Purva Medinipur in West Bengal, या पूर्वी मेदिनीपुर in West Bengal in Bhubaneswar। The Prime Minister chaired a meeting to review the relief and rehabilitation measures being undertaken। इन्होंने मीटिंग को अरेंज किया है कि किस तरह से बचाव के कार्य किए जा रहे हैं और किस प्रकार के बचाव के कार्य करने की जरूरत अभी भी है। Low chillings apple variety developed by the Himachal farmer spread far wides। A farmer from the Himachal Pradesh has developed an innovative self-pollinating apples variety that does not require long chilling hour for flowering and fruit settings। मीन्स ये ऐसे ये एप्पल को सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से यहाँ के फार्मर ने, हिमाचल प्रदेश के फार्मर ने एक वेराइटी डेवलप किया है जिसमें लो चिलिंग्स की प्रॉब्लम आती है। एंड दिस मीन्स ये जो टेम्परेचर में ओके, टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये बिल्कुल ही फ्रेश रह सकता है। दिस हैज स्प्रेड टू प्लेन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिक area in a variety of Indias where the temperature is as high 40 to 45 degrees C during summer। तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे तापमान 45 से लेकर 50 डिग्री तक सी तक पहुँच जाती है, वैसे एरिया में भी इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ दिस एप्पल वेराइटी हैज बीन इनिशिएटेड इन मणिपुर, जम्मू, low lying area of Himachal Pradesh, Karnataka, Chhattisgarh, Telangana, and the fruit settings has been expanded to 23 states and UTs so far। तो आप देख सकते हो कि ये जो लो चिलिंग्स एप्पल जो वेराइटीज़ है, मतलब इसको
कम टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा और काफ़ी दिनों तक ये फ्रेश रह सकता है। ये हिमाचल प्रदेश के किसानों ने सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा इसे डेवलप किया है और इसकी जो कॉमर्शियल्स पर्पस है, इसकी जो कमर्शियल सेलिंग्स है, पूरे के पूरे 23 राज्यों में जो है मूव्स कर रहा है और यूनियन टेरिटरीज़ में मूव्स कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है डियर कि इस तरह की वैराइटीज़ के एप्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश ने अप्रूव्ड किया है इमरजेंसी यूजेस ऑफ फाइजर बायोनटेक कोविड वैक्सीन। अभी आपने देखा कि जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने वायंटोक्स वायंटोक ओके फाइजर की बायोनटेक कोविड वैक्सीन को अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज के लिए, वैसे ही बांग्लादेश ने इसे भी अप्रूवल दे दिया है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स एडमिशन ऑफ बांग्लादेश ऑन द थर्सडे गेव अप्रूवल फॉर द इमरजेंसी uses of COVID-19 Pfizer BioNTech, ओके, प्रोड्यूस बाय द अमेरिकन फाइजर एंड जर्मन बायोनटेक कंपनीज के द्वारा जो ये प्रोडक्ट किया जा रहा है, कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन किया जा रहा है, इनको बांग्लादेश ने अप्रूवल दे दिया है या बांग्लादेश में इसका यूज कर सकते हो। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की जो सीरीज 2 है, इसको इशू कर दिया है डियर। सबसे पहले बात आप ये समझो कि बॉन्ड होता क्या है। मान लो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, मार्केट में एक बॉन्ड इशू करेगा। ओके, इस बॉन्ड के माध्यम से ये बाजार से पैसा को बोरो कर सकता है। क्योंकि यह गवर्नमेंट बॉन्ड है तो हाईली सिक्योर बॉन्ड्स होता है और ऐसे बॉन्ड पे लोग पैसे पैसे लगाने से बचते नहीं हैं। अब दूसरी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है गोल्ड वाली बॉन्ड। इस बॉन्ड में भी क्या है डियर, आपको पता होगा कि गोल्ड को हम लोग लिक्विड करेंसी कहते हैं। गोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड करेंसी भी कहा जाता है, ओके, या लिक्विड एसेट्स के रूप में भी माना जाता है। तो इनकी जो वैल्यूज होती है वर्ल्ड वाइड होती है, तो वर्ल्ड वाइड होती है। तो आप अगर किसी प्रकार के गोल्ड से रिलेटेड बॉन्ड को निकालते हो तो उस पे पैसे काफ़ी आते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से गवर्नमेंट इशू बॉन्ड में आते हैं। और स्पेशली ये सोवेरियंस गोल्ड बॉन्ड है, मीन्स जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर में रह रहे हैं, ये एनआरआई हैं, इस पे वो पैसा लगा सकते हैं। तो गोल्ड जो रिजर्व भारत के पास है, इसके रिस्पेक्ट में वो बॉन्ड निकालेगी और बॉन्ड निकाल के वो पैसा को रेज कर सकती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट में प्रोटेक्ट आवर आई फ्रॉम हार्मफुल रेजर। जो प्राकृतिक तरीके से अगर हम लोग डाइज को निकालते हैं, मीन्स कलर को निकालते हैं, तो ये हमारे आई को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि जो हम लोग आर्टिफिशियल डाई का प्रयोग करते हैं, इससे हार्मफुल लेजर्स जो निकलते हैं, उससे आपके आईज को नुकसान हो सकता है, बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेचुरल डाई को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ओके, जो एक्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो डेफिनेटली है कि आपको क्या करेगा, वो बेनिफिट्स करेगा। द साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट द नेचुरल्स इंडिगो डाइज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट of the bean family is capable of protecting human eyes from harmful laser radiations. It could be used to develop optical limiters useful in weakening the potentially harmful radiations and protecting the human eyes or other sensitive optical devices from the accidental damage in an environment where such lasers are in use. तो जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह के लेजर जो यूज हो रहे हैं, तो जिनसे आप डाइस का प्रमोट करते हो या डाइस को फॉर्मेशन करते हो, वो कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान करता है, ह्यूमन आई को नुकसान करता है। लेकिन आप ये जो नेचुरल इंडिगो को आप प्रयोग करोगे तो इन सब चीज़ों से बच जाओगे, रेडिएशन से बच जाओगे, डेफिनेटली हमारा प्रोटेक्शंस जो बढ़ेगा और हमारा लाइवलीहुड्स का सर्वाइवल इंक्रीज करेगा। भारत रत्न प्रोफेसर राव रिसीव द ENI इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिसर्च इन एनर्जी फ्रंटियर्स। तो आप देख रहे हो कि ये जाने माने भारत रत्न प्राप्त ओके डॉक्टर राव हैं, जिन्हें एनर्जी के सेक्टर में रिसर्च करने के वो लेकर इन्हें भारत जो है ENI इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। तो भारत रत्न प्रोफेसर राव रिसीव्ड ENI इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिसर्च इन एनर्जी फ्रंटियर्स। द भारत रत्न प्रोफेसर आप कह सकते हो CN राव has received the International ENI Award 2020 for research into
रीयूनेबल्स एनर्जी सोर्सेस एंड एनर्जी स्टोरेज। जो परंपरागत एनर्जी है, उनकी जो सोर्सेस है, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, या उनको किस सोर्स से बनाया जाए और उनको किस तरह से स्टोर किया जाए, इन पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। आल्सो कॉल्ड एनर्जी फ्रंटियर इनके नाम दिया गया है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द नोबेल प्राइज इन एनर्जी एंड रिसर्च, और इसे ईएनआई अवार्ड को नोबेल प्राइज कहा जाता है एनर्जी एंड रिसर्च के सेक्टर में। तो ये क्वेश्चंस आपको माइंड में रख लो कि किसे नोबेल प्राइज ऑफ एनर्जी एंड रिसर्च कहा जाता है, तो आप बोलोगे ईएनआई, ओके, फ्रंटियर्स अवार्ड्स या एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रोफेसर राव हैज बीन वर्किंग ऑन हाइड्रोजन एनर्जी एज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैनकाइंड। और इनका जो काम है वो हाइड्रोजन पे है। आपको पता होगा डियर कि हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर एनर्जी कहते हैं। हाइड्रोजन इज नॉन एज द फ्यूचर एनर्जी। और ये अगर सक्सेस हो जाता है तो आप ये मान लो कि हाइड्रोजन इतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका अगर आप प्रयोग कर पाओ, जैसे वाटर में हाइड्रोजन पाया जाता है और वाटर की कमी है नहीं डियर, अगर इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं तो आप मान के चलो कि आपको एनर्जी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और अभी जो आप लोग पेट्रोल्स एंड डीजल्स एंड वॉट एवर एनर्जी यूज कर रहे हो, इनकी जो कॉस्ट बियरिंग है वो कम हो जाएगी। एंड फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, सोलर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नॉन मेटालिक कैटलिस्ट वेयर द हाईलाइट्स ऑफ हिज वर्क। तो इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है कि हाउ टू हाइड्रोजन बी यूज एज द सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल्स एनर्जी, उसको परंपरागत सोर्स में कैसे बदला जाए, इस पर ये काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें राव को, CNR राव को ईएनआई अवार्ड से नवाजा गया है, और ईएनआई को नोबेल प्राइज इन एनर्जी एंड रिसर्च कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योर किया है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री एमिड द ग्रोइंग डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। जिस तरह से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है इन द कंट्री, द गवर्नमेंट ने सभी को एश्योर किया डैट द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द कंट्री। कंट्री के अंदर, भारतवर्ष के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, ये गवर्नमेंट ने एश्योर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। द हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हैज इन्फॉर्म that the present stock are more than 50,000 metric ton in the country. Now country is not suffering with the means you कह सकते हैं कि unstock of oxygen, we have the plenty of oxygen, okay। ये आपको गवर्नमेंट ने आपको भरोसा दिलाया है। सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को चौथी बार वहाँ के प्रेसिडेंट्स के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया। तो सीरिया के नए प्रेसिडेंट, और ये कह सकते हो चौथी बार के प्रेसिडेंट्स कौन है, तो सीरियन जो अभी थे ऑलरेडी, बशर अल असद है। द प्रेसिडेंट ऑफ सीरियन बशर अल असद हैज been re-elected for the position with 95.1% of vote cast। आप समझ सकते हो डिप्लोमेटिक पकड़ इनकी कितनी है, ओके, डेमोग्राफिक पकड़ कितनी है वहाँ के लोगों के ऊपर, कि आपने 95% वोटिंग, आप समझ रहे हो। अनाउंस द पार्लियामेंट्री स्पीकर ने इसको अनाउंस किया है। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन सीरियन हैव फेस्ड हैवी क्रिटिसाइज्ड हुआ है बाय द ऑपोजिशन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। द मोहम्मद अहमद मेरी, जो इनके फॉलोअर्स थे, रनर थे, हेड ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ए स्मॉल स्टेट एंडोर्स ऑपोजिशन पार्टी आप कह सकते हो, एंड Abdullah Salmun Abdullah, the former state minister of parliamentary affairs, were running against Bashar al-Assad के अगेंस्ट में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बस उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी टू वैक्सीनेट चिल्ड्रंस ओवर 12 ईयर फ्रॉम जून 7। जर्मनी की चांसलर है, ये देख रहे हो, एंजेला मार्कर आपको देखने को मिल रही है, ओके। ये एंजेला मार्कर विश्व की सर्वश्रेष्ठ फॉर्ब लिस्ट में आने वाली फर्स्ट रैंक की महिला है, एंजेला मार्कर, ओके। और एंजेला मार्कर जो है ये जर्मनी की चांसलर है, जर्मनी की चांसलर है। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जर्मनी के अंदर जो वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 को स्टार्ट करेगी, कब से स्टार्ट करेगी, तो 7 जून से। तो जर्मनी इज वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रंस इन द कोविड टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड-19। Merkel informed that those interested in the getting their children vaccinated
will be offered the first 2 slots of end of the August 2021। तो जो पहले दूसरे जो slots हैं वो अगस्त तक डिक्लेयर कर लिए जाएंगे। The vaccination would not be compulsory for children। She further said schools would not be required children to be vaccinated। और स्कूल को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे कंपलसरी नहीं बनाया जाएगा, बट इसको स्टार्ट कर दिया गया, जिसे लेना है वो ले सकते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम्स, ओके, दैट इज लॉवर्स गेट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट्स इन 2 to 8 years। विश्व की सबसे बड़ी जो म्यूजियम्स है, संग्रहालय है, जिसके लॉवर्स संग्रहालय कहा जाता है, उनको 228 वर्षों में पहली बार महिला अध्यक्ष या महिला राष्ट्रपति उसको मिला है। आर्ट हिस्टोरियन लॉरेंस डेस चार्ल्स, आप देखो ये आर्ट है या हिस्टोरियंस हैं, आप कह सकते हैं लॉरेंस डेस चार्ल्स, ओके, बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ म्यूसी डू लॉर्बेस, ओके, द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम इन पेरिस, फ्रांस। In 2 to 8 years, Lawrence Charles on May 28, 2021 was appointed as the first female president of Musée du Louvre by the President of France, एमुअल मैक्रोन। तो एमुअल मैक्रोन के द्वारा इसे इस म्यूजियम का अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसा पद को प्राप्त करने वाली 228 वर्षों में पहली महिला है। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन पाता है आपके एग्जामिनेशनों के लिए, तो माइंड इट। तो लॉरेंस डेस्कार्ट विल टेकिंग ऑफ द चार्ज ऑफ म्यूसे डू लॉर्बेज, okay, at the difficulties time amid the pandemic which has decimated the international museum। आपको पता होगा कि इसमें 10 मिलियंस विजिटर्स जो है इस म्यूजियम को देखने एक साल में आते हैं। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अरेंजमेंट इनको करनी होगी, और इस कोविड-19 के स्टेज में किस तरह से व्यवस्थाएं चरमरा गई होगी। तो ये कहा जा रहा है कि एक बुरे वक्त में इन्होंने चार संभाला है, और इस बुरे वक्त में उसमें भी महिला ने चार संभाला है। ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को किस तरह की चुनौती को लेने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। Government set up the panel to examine valuations of service by online gaming casinos for GST। आप देख रहे हो कि ऑनलाइन कैसीनोज और जो गैमलिंग्स होते हैं उन पर जीएसटी को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है, और उसकी वैल्यूएशन के लिए इसकी वैल्यूएशन को कैसे डिटेक्ट किया जाए इसके लिए एक पैनल को सेटअप किया गया है। द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप ए पैनल of the State Minister for better valuation of the service of online gaming portals, casinos, and race courses for levying the goods and service taxes. The seven-member panel, which is convened by the Deputy Chief Minister of Gujarat, Nitin Patel, will also be examined whether any changes are required in the legal provisions for the better mean of valuation of these services। मीन्स अगर आप देख सकते हो कि ये जो सर्विसेज आपको दी जा रही है, मीन्स ऑनलाइन गेमिंग्स या कैसीनो, इनकी जो इन पर जीएसटी को पुट करने के लिए, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से वैल्यूएशन इसको लगाया जाए, इसके लिए इस पर बात चल रही है, और इसके लिए एक पैनल बनाई गई है। वो 7 सदस्यीय पैनल है जिसको लीड कर रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नितिन पटेल। नासा ने इसरो के साथ, इसरो मीन्स नासा और भारत, आप मीन्स यूएसए और भारत, नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने ज्वाइंटली डेवलप करने की बात की है अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज विद बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देख रहे हो कि अर्थ पर, मतलब अर्थ पे ऑब्जर्वेशन साइट को इंक्रीजेस करने के लिए ये नासा एंड इसरो ने दोनों ने एक साझा कार्यक्रम पे काम करने की बात करी है, ताकि जिस तरह से डिजास्टर आते हैं उस डिजास्टर को कैसे मैनेजमेंट किया जा सके। द यूएस स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन is developing a new system called Earth System Observatory। इस सिस्टम का नाम क्या है? अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी, ESO, to mitigate efforts related to climate change and disaster mitigations। The Earth System Observatory will be a set of missions designed to study designated observables, okay, such as aerosols,
clouds and weather, water supply, earth surface and ecosystem for an unprecedented understanding of the critical interactions between earth and atmosphere। तो किसी भी प्रकार में अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में किसी प्रकार के जो क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाते हैं, जिसके कारण ओशियंस एंड आइसिंग प्रोसेस determines how to changing the climate will pay the regional and local levels। ओके, और किस तरह से क्षेत्रीय लेवल पे, लोकल लेवल पे क्लाइमेट चेंज की पॉसिबिलिटीज़ है और इससे डिजास्टर किस तरह से आ सकते हैं। अगर आपको प्री प्लानिंग्स हो जाए तो देखो, डिजास्टर को तो आप रोक नहीं सकते हो, बट डिजास्टर के इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, या डिजास्टर से जो हमारा लॉस होने वाला है उस लॉस को हम एक प्रिकॉशन के तौर पे उसको हम लोग कम कर सकते हैं। स्पेशली ह्यूमिटेरियन का लॉस ना हो, ये प्लांटेशन का लॉस ना हो, क्योंकि सारे हमारे लाइफ है। फिल मैकल्सन्स, ये जो फिल मैकल्सन है उन्होंने चैंपियनशिप को जीता है, ओल्डेस्ट विनर इन गोल्फ हिस्ट्री। ये 50 सालों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो 50 सालों की उम्र में इसको जीता है। किसको? पीजीए चैंपियनशिप को जीता है। द अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर फिल माइकल्स, ये अमेरिका के हैं, ही इज फ्रॉम यूएसए। ओके, ही इज फ्रॉम यूएसए और नाम इनका है फिल माइकलसन। फिल माइकलसन, ओके, created history by winning the 2021 PGA Championship at the age of 50. With this victory, Mickelson becomes the oldest player to win a major title in the history of PGA tournaments. This is his sixth major title और इन्होंने 6 टाइम्स इसको ऐसे जीता है। तो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर होने का रिकॉर्ड इसने बना लिया है, ओके, पीजीए चैंपियनशिप के रूप में। आइए आगे देखते हैं। एल एटलेटिको मैरिड, एटलेटिको मैरिड्स मैड्रिड क्लिंच किया है 2021 ला लीगा टाइटल्स। स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉलर क्लब एटलेटिको मैड्रिड, ये एक क्लब है, ओके, स्पेन का ये क्लब है, जिन्होंने ओन किया है 2020-21 का ला लीगा चैंपियनशिप। इट वॉज देयर फर्स्ट टाइटल सिंस 2013-14 के बाद इन्होंने पहली बार जीता है, एंड 11th ओवरऑल ला लीगा टाइटल्स। एट लिटिको मैड्रिड शिको 2-1 गोल विक्ट्री ओवर रियल वैलोडिल्ड टू क्लिंच द टाइटल। ला लीगा किससे संबंधित है, ये कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये स्पेन, आप देख रहे हो कि स्पेन के जो क्लब है एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा टूर्नामेंट्स के अंदर, ये फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है, इसको इन्होंने जीता है और यह इसकी 6ठी जीत होगी। इससे पहले 2013 में इन्होंने जीता था। 2013 के बाद इन्हें लगभग 7 साल का इंतजार करना पड़ा है इस टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करने के लिए। और ये जो स्पेन की टीम है एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा टूर्नामेंट्स 2021 को जीता है। ओके, चलिए, सो लॉट ऑफ थैंक्स। आप सभी ने हमारे सेशंस को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़रूर बेनिफिट उठा रहे होंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। बस आपको फॉलो करना है, फॉलो मी एट द रेट ऑफ टेलीग्राम, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल। आप मुझे सब्सक्राइब करो, दैट इज़ यूट्यूब पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल। आप मेरे को फॉलो कर सकता है, दैट इज एमिनेंट अजीत, इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जब चाहो किसी भी सोशल मीडिया पर यू कैन इंटरेक्ट विथ अस। थैंक यू, थैंक यू। We will wait for your subscription. So kindly subscribe our channels. Okay, eminent tutorials. Thank for watch me. Will continue to watch me for your daily news analysis and most important current affairs for your future examinations in 2021. Thank you. Thank you.